मैं डॉक्टर अरवा फातिमा। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में, सांस लेने की समस्या। भाई, सांस लेना हमारी जिंदगी का सबसे बेसिक और जरूरी कार्य है, लेकिन अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो इसे नजरअंदाज मत करो। आज मैं आपको समझाऊंगी सांस की समस्या के कारण, लक्षण, उपाय और बचाव, स्टेप बाय स्टेप, आसान और साफ भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। भाई, सांस लेना हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन सप्लाई का मूल स्रोत है। अगर ये प्रक्रिया प्रभावित हो जाए तो हमारे अंगों और मांसपेशियों को ऑक्सीजन नहीं मिलती और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। आजकल प्रदूषण, तनाव, जीवन शैली और अस्वस्थ आदतों के कारण लोगों में सांस की समस्या आम हो गई है। कुछ लोगों को हल्की समस्या होती है, कुछ को गंभीर। महत्वपूर्ण ये है कि हम लक्षणों को पहचानें और समय पर कार्रवाई करें। हर केस अलग होता है और इलाज भी व्यक्तिगत होता है, इसीलिए आपको सेल्फ डायग्नोसिस के बजाय जागरूकता और सही देखभाल जरूरी है। अब बात करते हैं सांस की समस्या के कारणों के बारे में। कुछ सामान्य कारण ये हैं: एक, प्रदूषण और पर्यावरणीय कारक। धूल, धुआं, रासायनिक धुएं और प्रदूषित हवा फेफड़ों के लिए हानिकारक होते हैं। लंबे समय तक एक्सपोजर से एयरवेज संकुचित हो सकते हैं और सांस लेने में दिक्कत आती है। 2, एलर्जी। कुछ लोग धूल, पराग, पालतू जानवरों के बाल या खाने की एलर्जी के कारण सांस फूलना, सीटी जैसी आवाज और खांसी महसूस करते हैं। ये मौसमी या स्थायी भी हो सकती है। 3, अस्थमा, एस्थमा। अस्थमा एक पुरानी स्थिति है जिसमें एयरवेज में सूजन आ जाती है। इससे सीटी की आवाज, सांस की कमी और सीने में दबाव होता है। 4, श्वसन संक्रमण, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। सर्दी, फ्लू या निमोनिया जैसे संक्रमण फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। ये अस्थायी हो सकते हैं, लेकिन बार बार होने पर क्रॉनिक समस्या बन सकते हैं। 5, जीवन शैली के कारण। धूम्रपान, शराब का सेवन, अस्वस्थ आहार और व्यायाम की कमी फेफड़ों को कमजोर कर देते हैं। बैठे बैठे रहने की आदत से फेफड़े और दिल दोनों प्रभावित होते हैं। 6, मोटापा, ओबेसिटी। अधिक वजन छाती और फेफड़ों को दबाता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। 7, तनाव और चिंता, भावनात्मक। 3 लक्षण, सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं लक्षणों के बारे में। अक्सर लोग शुरुआत में इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन शुरुआती लक्षणों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। 1, सांस फूलना, चढ़ना। सामान्य गतिविधि में भी सांस फूलना, जैसे थोड़ा चलना या सीढ़ियां चढ़ना, ये चेतावनी है। 2, सीटी की आवाज, व्हीजिंग। एयरवेज संकुचित होने की वजह से सांस लेते समय सीटी या व्हिस्लिंग की आवाज आती है। 3, लगातार खांसी, दिन या रात में लगातार खांसी, सूखी या बलगम के साथ। 4, सीने में दबाव, सीने में भारीपन या दबाव महसूस होना। 5, थकावट, बिना ज्यादा काम किए आसानी से थक जाना। 6, नीले होंठ या उंगलियां। गंभीर मामलों में नीले या बैंगनी होंठ या उंगलियां, ये गंभीर समस्या का संकेत है। 4, उपाय, इलाज, रेमेडीज, ट्रीटमेंट्स। अब बात करते हैं कि कैसे आप अपनी सांस लेने की क्षमता को बेहतर बना सकते हैं, प्राकृतिक और चिकित्सकीय तरीकों से। एक, गहरी सांस लेने का अभ्यास। सुबह या शाम को 5 से 10 मिनट गहरी सांस लें। नाक से धीरे धीरे सांस लें, 4 सेकंड रोकें, फिर धीरे से छोड़ें। ये फेफड़ों को मजबूत करता है और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है। 2, प्राणायाम और योग, अनुलोम विलोम और भ्रामरी जैसे प्राणायाम फेफड़ों और मन दोनों के लिए लाभकारी हैं। 3, स्वस्थ आहार, एंटी इन्फ्लेमेटरी खाद्य पदार्थ, फल, सब्जियां, नट्स और बीज। ओमेगा 3 युक्त खाद्य जैसे मछली या अलसी के बीज भी मदद करते हैं। 4, हाइड्रेटेड रहें। पानी और हर्बल चाय फेफड़ों को हाइड्रेटेड रखते हैं। 5, धूम्रपान और प्रदूषित क्षेत्रों से बचें, ये फेफड़ों को और नुकसान पहुंचाते हैं। 6, एयर प्यूरिफायर और पौधे घर में तुलसी, एलोवेरा या स्पाइडर प्लांट रखें, हवा की गुणवत्ता बेहतर होती है। 7, चिकित्सकीय इलाज, यदि जरूरी हो। अगर लक्षण गंभीर हों तो डॉक्टर से सलाह लें। इनहेलर, दवाइयाँ या थेरेपी दी जा सकती है। 5, बचाव, प्रिवेंशन। बचाव हमेशा इलाज से बेहतर होता है। कुछ सरल जीवन शैली बदलावों से आप फेफड़ों और सांस की सेहत सुधार सकते हैं। एक नियमित व्यायाम, चलना, तैरना, दौड़ना या योग, सब मदद करते हैं। 2, संतुलित आहार, फल, सब्जियां, फाइबर युक्त खाद्य और पर्याप्त पानी। 3, प्रदूषित क्षेत्रों से बचें, मास्क पहने, घर में एयर प्यूरिफायर रखें। 4, तनाव प्रबंधन, मेडिटेशन, सांस लेने के अभ्यास और शौक अपनाएं। 5, नियमित जांच, वार्षिक हेल्थ चेकअप और फेफड़ों की जांच जरूर कराएं। भाई, याद रखो, सांस लेना जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा है। अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत महसूस हो तो इसे नजरअंदाज मत करो। छोटे कदम,
स्वस्थ आहार, गहरी सांस, व्यायाम, तनाव प्रबंधन आपकी सेहत को लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। और हाँ, डॉक्टर से सलाह लेने में कभी हिचकिचाहट मत करो। डॉक्टर से मिलना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी और जिम्मेदारी है। मैं डॉक्टर अरवा फातिमा आपको यही सलाह दूंगी। अपनी सांस का ख्याल रखें, अपने फेफड़ों का ख्याल रखें और जिंदगी को शुद्ध और स्वस्थ तरीके से जिएं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार तक ये जागरूकता पहुंचाएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी सांस की देखभाल करें।